कौन सा कर रहे हो अभी? बी नहीं हुआ अभी तक। सुशील नहीं हुआ बी, छोड़ो, बी हम बताते हैं। कौन सा बी है? 9 का बी। पहले प्रैक्टिस करवाते हैं। अभी जो चीज आने वाले हैं वो हम सोचे थे कि कम से कम 2 दिन तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, 3 दिन तब बताएंगे, लेकिन अगर तुम लोग रिस्पॉन्ड फास्ट करोगे तो चलो बता देंगे। किसी संख्या का 40%, कुछ भी मान लो 80 है, तो वो संख्या कितनी है? लग रहा होगा इतना बच्चों वाला सवाल, लेकिन इससे उस पे हम आएंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग समझ गए तो भी हम आ रहे हैं उस सवाल पे। हाँ, आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा आसान सवाल दे दिए हैं, क्यों दे दिए हैं, लेकिन आज वो पॉइंट हम समझाने का कोशिश करते हैं। देखो मानसी बच्चा, देखो किसी संख्या का 40% 80 है, तो हम बोले थे ना कि पहले क्वेश्चन को बोलना सीखो कि किसी संख्या, हमारे पास 3 ही चीजें होती हैं परसेंटेज निकालते वक्त, उन्हीं में से कोई एक निकालना होता है। जैसे कि कह रहा है कि किसी संख्या का 40% 80 है, बोल रहे हैं ना किसी संख्या, मतलब हमारा एक यहाँ पे परसेंटेज होता है बक्से में, एक यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है, और एक जो होती है पूरी संख्या होती है ना, यहाँ का या फिर गुणा या फिर ऑफ जो कह लो, है ना। हमारे पास 3 ही चीजें होती हैं जब भी हम परसेंटेज का सिंपल साधारण या इजी सवाल करते हैं, ठीक है। एक तो होता है हमारा पूरी चीज, जो कि कितनी परसेंट होती है? 100% होती है, कोई भी चीज उसी दिन बताए थे। और दूसरा जो उसका हिस्सा या फिर उसका परसेंट वाला हिस्सा हम निकालते हैं, और तीसरा जो रिजल्ट आता है। तो हमारे पास क्या था ये वाले सवाल में कि एक्स किसी संख्या का 40% 80 है, तो मान लेते हैं वही बॉक्स वाला एक परसेंट, ये हमारा रिजल्ट। तो x का कितना 40% 80 है, ठीक है। अब 80 यहां पे क्या है, पूरी संख्या है कि क्या है? हाँ 80 हमारा रिजल्ट। अच्छा 3 चीजें होती हैं, एक तो पूरी की पूरी संख्या या फिर पूरी की पूरी चीज, कोई जरूरी नहीं संख्या ही हो, एक तो पूरी की पूरी चीज, दूसरा परसेंटेज। ध्यान देना मेरी बात पे, परसेंट का सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमारे पास 3 चीजें होती हैं, एक तो पूरी की चीज, दूसरा का परसेंट, और तीसरा जो हमारा रिजल्ट आता है। तो ऐसे ही देख के बताओ 80 इसमें क्या है, पूरी चीज है कि क्या रिजल्ट है? और x क्या है? पूरी की चीज, अब परसेंट तो परसेंट है, ठीक है। अभी देखो, अब x इंटू 40, 100 का मतलब बाई 100 ऐसे लिख दो, सॉरी परसेंट का मतलब 80। मन करे तो यहीं से कटा दो, और नहीं तो सारा कचरा उधर भेज दो। x को अकेला कर लो, बाकी सबको भेज दो, तो अकेला हो जाएगा। तो x देखो, तो x अकेला कैसे होगा, जब x के तुरंत बाद इक्वल आ जाएगा, x के बाद बराबर, इस सब को उधर फेंको, 100 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में, और 40 उधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। 40 दूनी 80, 200, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन ऐसे बताते हैं। अब फिर आते हैं जो हम आसान तरीका, इतना ये तो हो गया है कि एक्स वाई जेड इतना लंबा जा रहा है, जो हम लोग स्कूल में सीखते हैं, हम लोग स्कूल वाले तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। 2-3 और करो, सिंपल। 1000 का 85% कितना होगा? 85% ऑफ 1000। 1000 का 85% कितना होगा? हाँ 825 लाई, देखो ये पगली 850। समझ गए हो, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो इसमें एक चीज हम पूछ सकते हैं, बता दो, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम क्या बोले, कभी परसेंट निकालते वक्त एक तो पूरी की पूरी चीज, परसेंटेज और रिजल्ट। अब क्या बोले कि 1000 का कितना बोले, 85% कितना है, यही पूछ रहा था। अब छोटा बताओ, छोटी बच्चा, 1000 इसमें क्या है? पूरी की पूरी चीज, कंप्लीट चीज। संदेह बता बच्चा, पूछ इसमें से क्या रहा था? फाइनल रिजल्ट। हम ऐसा बार बार आप लोग से इसलिए पूछ रहे हैं ना, क्योंकि हो सकता है, हो क्या सकता है, आएगा ही, आने वाला सवाल में आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लैंग्वेज में लिखा रहा है मिलेगा, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, उसमें आपको पता करना है इधर कौन रखना है, उधर कौन रखना है, इसमें कौन रखना है।
जब ये पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये x वाला जो झमेला है वो हम हटा देंगे, है ना, आसान तरीका बताएंगे, ठीक है। तो निकाल लिए होंगे आप लोग। अब तीसरा टाइप इसी में आ जाएगा। पहले वाले में क्या था, कौन पूछा था, पहले वाले में ये चीज पूछी थी, अभी वाले में ये हो गया। अब तीसरे वाले में लिखो 5,000 नहीं, 5,000 नहीं लिखो, 400 रुपए 2,000 रुपए का कितना प्रतिशत है। 400 रुपए 2,000 रुपए का कितना प्रतिशत है। 500% परसेंट। 400 जो है 2,000 का कितना प्रतिशत है। उल्टा लिखते रहो। मानसी कितना है बच्चा, अभी नहीं आया, 5 आया था, अभी कितना आया। सुशांत बच्चा कितना आया, देखो, यानी अभी इसी में रहना है हम लोग को, अभी प्रैक्टिस खूब करना है। हम देखो सोच रहे थे डायरेक्ट उस पे लेके जाए 100 वाले पे, है ना, एक्स की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन जब तक इसमें प्रैक्टिस नहीं होगा वो फायदा नहीं है। क्या हम पूछे थे कि 400 जो है, हम बोले ना पहले अपने आप से क्वेश्चन बनाना सीखो, खुद से बात करना सीखो, अपने आप को समझाओ कि कभी क्वेश्चन आए तो ऐसे बोलेंगे। फिर अब पेन तुम रखो, पेन निकालो, फिर समझ जाएगी। हम समझा रहे हैं, समझो। 400 2,000 का कितना प्रतिशत, यही बोले ना। तो अपने आप से पूछो कि सर 3 चीज बताए हैं, एक तो हमारा पूरा का पूरा चीज होता है जो कि 100% होता है, और दूसरा परसेंट जो निकालना होता है, और तीसरा जो हमारा रिजल्ट आता है। तो 400 2,000 का कितना प्रतिशत है, यानी कि 2,000 के बारे में, इसमें पूरी 100% चीज कौन सी है, नहीं समझ पाया ना सुशील। पूछा जा रहा है ना, हम पूछें कि ऐसे इसको समझो, वही प्रॉपर्टी वाले हिस्से पे। मान लो तुम अंबानी के बेटे हो, है ना, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन हालांकि इतनी नहीं है, ज्यादा है, लेकिन हम समझाने के लिए 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें से 25 करोड़ आपको दिया गया, है ना। तो 25 करोड़ दिया गया, तो 25 करोड़ एक हिस्सा है एक बड़े हिस्से का। बात समझ में आया। पूछा जाए कि 25 करोड़ कितना पार्ट हुआ, तो कितना परसेंट, 25% हुआ। तो आपको बोला जाए कि आपको 25% दे दिया गया, मतलब कि एक पूरी की पूरी चीज इस केस में क्या थी, कंप्लीट चीज क्या थी इस केस में, क्या 100 करोड़ थी। पूरी की पूरी चीज इस केस में क्या थी, 100 करोड़। यहाँ इस सवाल में था कि 400 2,000 का कितना प्रतिशत है, तो मतलब हाँ, यहाँ पे पूरी की पूरी चीज क्या हो गई, 2,000 का ही ना एक हिस्सा बताया जा रहा है, तो 2,000 यहाँ पे एक पूरी की पूरी चीज हो गई, यानी कि 100% वाली चीज हो गई। कितना प्रतिशत है, यानी कि प्रतिशत ही पूछ रहा है। 3 बॉक्स हम बताए है ना, तो ये तो टोटल चीज 2,000 हो गई, का कितना प्रतिशत, मतलब प्रतिशत इसमें दिया ही नहीं है, यानी कि इसी का पूछ रहा है। कह रहा है कि 400 जो है 2,000 का कितना प्रतिशत है, माने 2,000 का माने कुछ प्रतिशत निकाल ले रहे हैं ना, तो 400 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको x मान लो, 2,000 का x बाई 100 इज इक्वल टू 400, x इज इक्वल टू गुणे 100 बटे 2,000, 10 से 10 10 से 10 10 से 10, क्या हम कर दिए भाई, 2 दिन, ठीक है, समझ गए। अब जल्दी जल्दी बनाओ कि गलती ना हो। अब तुम लोग, अब एक क्लास कौन बच जा रहा है, तीसरा टाइप ये हो गया, सब हो गया, तीनों हो गया। परसेंटेज वाला पूछ लिए, वो 100% निकालना। अच्छा, अभी एक दूसरे सवाल पे, क्वेश्चन नंबर बी आप लोग अभी करोगे, दूसरे सवाल पे प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। दूसरे सवाल पे क्या प्रैक्टिस कराते हैं, यही सवाल। पहले एक क्वेश्चन लिखो, एकदम ऐसा ही लिख के दे रहे हैं, ठीक है। किसी संख्या का 30%
180 है तो उस संख्या का 50% कितना होगा? ठीक है ठीक है ठीक है, कर लीजिए। अरे मेरा बच्चा, 50 को 6 से गुणा करेगी तो 350 होगा। 300 हो गया आंसर। देखो, पहला तरीका जो आप लोग अपनाए हैं, दूसरा तरीका अभी से चलो बता देते हैं, ठीक है। एक तो ये सिंपलेस्ट तरीका जो हम लोग स्कूल में सीखते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया, है ना। तो क्या बोले कि किसी संख्या का 30% 180 है, यही बताए थे आप लोग को। तो अब इसमें बताओ कि क्या क्या दिया है। ध्यान से देखना, हम क्या बोले सवाल कि अभी अभी ध्यान से सुनना। दो सिचुएशन है इसमें कि किसी संख्या का 30% 180 है तो 50% कितना होगा। दो भाग में क्वेश्चन बटा हुआ है। पहला है कि किसी संख्या का 30% 180 है। अब बताओ इस सिचुएशन में क्या क्या हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तीन चीजें होती हैं, परसेंटेज पता है और फाइनल रिजल्ट पता है। कि किसी संख्या का मतलब ये जो यहां पे होगा ये हमको नहीं पता है। किसी संख्या का 30% 180 है, यानी हम लोग को परसेंट पता है और रिजल्ट पता है, ये नहीं पता है। बात समझ में आया? तो x का 30% बराबर 180। x का मतलब गुणा 30% माने बट्टे 100 बराबर 180 x, ठीक है। 180 हुआ। क्या बोले थे? कचड़ा उधर फेंक दो। 100 30 के पढ़ा में ये 6 बार में कट जाएगा, 600 आ गया। क्या ये हमारा हो गया काम खत्म? अच्छा अब बताओ ये 600 क्या निकला? यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पूरी की पूरी टोटल चीज हमारे पास आ गई। अब जब पूरी की पूरी टोटल चीज, यानी कि जैसे अगर प्रॉपर्टी वाला केस लें तो पूरी की पूरी संपत्ति जो आपके पास है वो पता चल गया। पूरी की पूरी चीज जब पता चल गई तो आप जो पूछिए हम वो बता देंगे। क्या कह रहा है? तो पहला सिचुएशन में बोला था कि किसी संख्या का 30% 180 है तो वो संख्या पता किए आप, वो संख्या आप ला दिए 600। अब कह रहा है कि बताइए हिम्मत है तो, नहीं हिम्मत नहीं बोला, मतलब दम है तो बताइए कि उसका 50% कितना होगा। तो 600 है हमारा, उसका 50% पूछ रहा है। अब इसमें बताओ कि हमारे पास क्या क्या है इस सिचुएशन में। कोई एक बोलो, बोलो दीप्ति बोलो। बैठ जाओ। सुशील इसमें निकालना क्या हम लोग को? हम नहीं, ठीक है वो सही है। हमारे पास तीन चीजें थी, टोटल चीजें मतलब कोई कंप्लीट चीज और एक परसेंट और एक फाइनल जो रिजल्ट आता है हमारा। इनमें से क्या निकालना है दूसरे सिचुएशन में? ये समझ नहीं पा रहा, ये क्वेश्चन समझ रहा है लेकिन मेरा सवाल नहीं। चंदन से बता दो बच्चा। नहीं बाबू मेरा, हम कह रहे हैं कि कभी भी परसेंट निकालते वक्त हमारे पास तीन चीजें होती हैं, है ना। हाँ, एक तो हमारा टोटल नंबर या फिर कोई भी कंप्लीट चीज, दूसरा परसेंट, और तीसरा जो हम परसेंट फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। तो इस केस में 600 का 50% पूछ रहा है, यानी कि इन तीनों में से क्या क्या दिया हुआ है और निकालना क्या है इस सिचुएशन में। बताओ चंदन। परसेंट दिया है और ये जो रिजल्ट आएगा फाइनल वो निकालना है। हाँ मतलब हम जो टर्म दिए हैं ताकि आप लोग समझ पाए, उसकी जरूरत नहीं है। हालांकि 600 गुणे 50/100 300 हो गया। ये हुआ पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हो, रसगुल्ला खरीदने जाते हो, समोसा खरीदने जाते हो, है ना। तो ये कुछ वैसा ही है, ये समोसा खरीदने जैसा है। देखो एक शूटिंग के लिए हमको दुबला पतला मोटा सब होना पड़ेगा, ठीक है। क्या अभी समोसे पे समझते हैं, समोसा पे अच्छा मजा आएगा। 5 समोसे का दाम 20 रुपया है तो 3 समोसे का दाम बताओ। 5 समोसे का दाम 20 रुपया है तो 3 समोसे का दाम, अच्छा
हो गया। और थोड़ा और मतलब इसको और मॉडिफाई करते हैं, यानी कि आप कैसे किए होंगे पहले बताओ, किसी को सवाल को कैसे किए होंगे। 5 समोसे का दाम 20 रुपया है, क्यों भाग दिए? हाँ, वो जो भाग दिए वो क्या था? एक कोई एक एक करके, सुशील बताओ। हम क्या बोले कि 5 गो समोसा, समोसा का फोटो बनाए क्या, चलेगा समोसा? अरे यार समोसा लिख दो इससे अच्छा। 5 समोसा, 5 फोटो बनाते हैं, समोसा लिखते हैं। ये कौन सा समोसा है यार? हाँ चलेगा, मान लो टीचर थोड़ा डिक्टेटर होता है ना, कैरम बोर्ड लग रहा है, ठीक है। 5 समोसे का दाम कितना है? कहोगे सर इतना इजी सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप? 3 समोसे का दाम है ना 12 रुपया, बच्चा भी बता देगा, या फिर नहीं बताएगा, यानी समोसा तुम लोग नहीं खाओगे आज से, ठीक है। क्या किए बाबू, सुशील बाबू? अब हम क्यों, हाँ एक का क्या, एक क्या, एक किसका माना जाएगा? एक समोसे का मूल्य पता चल जाएगा, दाम पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्यों 3 से गुणा किए? 3 समोसे का, यानी जाने अनजाने में अभी आपने यूनिटरी मेथड या हिंदी में कहते हैं एकिक नियम का इस्तेमाल किया। वही एकिक नियम का इस्तेमाल हम परसेंट में करके यही सवाल बनाएंगे, और जो आप लोग सवाल ये पूछे थे वो भी बनाएंगे। क्या बोले आप लोग कि 5 समोसे का दाम था 20 रुपया, तो आप क्या किए कि जो टोटल दाम था ना, जो 20 रुपया, उसको एक समोसे के दाम से, एक समोसे नहीं सॉरी 5 समोसे का दाम था 20 रुपया, तो टोटल जो नंबर ऑफ समोसा था, जो टोटल समोसा था, जो टोटल पैसे खर्च हुए थे, भाग दे दिए तो पता चल गया एक समोसे का दाम, है ना। अब जब एक समोसे का दाम पता चल गया तो 2 समोसे का दाम भी निकाल देंगे, 2 से गुणा करके। 3 समोसा 3, 1 करोड़ समोसा का दाम बता देंगे, है ना। लेकिन खाएगा कौन उतना? अब आते हैं इसके पहले वाले सवाल पे। समोसा, अब परसेंट को यहां पे तुम लोग समोसा समझोगे, है ना। क्या सवाल था, फिर से हम एक बार लिखते हैं। क्या था कि किसी संख्या का, किसी संख्या, मेरे हैंडराइटिंग पे कोई नहीं जाएगा, मेरे पापा क्या बोलते थे, 30%। कितना है? 180 है, तो कह रहा है कि 50% बताना है, ठीक है। कहोगे ना कि इसके पहले इतना इजी सवाल क्यों पूछे थे? अब परसेंट को समोसा मान के समझो, जो भी परसेंट है समोसा मान के समझो। क्या बोले थे कि 5 समोसे का दाम 20 रुपया, तो एक चीज बताए थे ना कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अब यहाँ पे देखो 30 गो परसेंट, जैसे 30 गो समोसे का दाम, ऐसे समझो कि 30 गो समोसे का दाम 180 है, पहले उस पे आते हैं, तो 45 गो समोसे का दाम पूछ रहे हैं, गड़बड़ हो गया। सर परसेंट लिखा, आप समोसा उसको क्यों पढ़ रहे हैं? हमको मेरा टीचर समोसा पढ़ के बताता है, बहुत जल्दी समझते हैं। आम भाषा में ऐसे कह सकते हैं, जो रियल आप क्वेश्चन करते वक्त करोगे, क्या करोगे कि 30 गो परसेंट का वैल्यू 180 है, तो 50 गो परसेंट का वैल्यू कितना होगा? तो सुशील भाई वाला जैसे समोसा निकाले हो ना, तो 30 गो परसेंट का वैल्यू कितना है? 180, तो e गो परसेंट का वैल्यू निकालो। कैसे करोगे? पुराने वाला तरीका में, हाँ जैसे 5 गो समोसे का दाम था ना 20 रुपया, एगो समोसा का पता करने के लिए भाग दे दिए हो, तो वैसे ही 30 गो परसेंट का वैल्यू है 180, तो एगो परसेंट का वैल्यू कितना आ गया? कितना? 3 6 18, 60 आ गया। कितना आया? 6। समझ गए? तो एगो परसेंट का जब वैल्यू पूछ लिया, तो अब क्या पूछ रहा है? 50 गो परसेंट का वैल्यू। अच्छा एक मिनट बताओ, 1% का वैल्यू अगर निकल गया हमारे पास 6 रुपया, तो पूछता कि 2% का वैल्यू बताओ तो कितना बोलते हैं? तो 6 में 2 हम गुणा करेंगे, क्या होगा? 12, ठीक है। 1% का वैल्यू 6 है। अब 1% जैसे नहीं बोले थे कि कभी भी सब्जी लेने जाते हो, सामान लेने जाते हो, तो पूछते हो ना कि 5 कैसे किलो है भिंडी, या कैसे किलो है कुछ भी एग्जाम्पल पूछते हो कि 1 किलो का दाम। आज जितना तुमको लेना होता है, कि मान लो गोभी खरीदने गए, तो बताया कि 10 रुपए किलो गोभी है, और सोच रहे हो कि मेरे घर में आज पार्टी है तो 3 किलो हम गोभी लेंगे, तो 10 में सोचते हो कि 3 किलो का दाम 10 गुणे 3 30। तो वैसे ही जब 1% का वैल्यू निकल गया, उसके बाद तो कितना भी मैनिपुलेट करके पूछो हम बता देंगे। तो 1% का वैल्यू 6, तो 2% का पता करना हो तो 2 से गुणा,
3% तो 3 से गुणा, 10 करना है तो 10 से गुणा, 50% करना है तो 6 गुणे 50। समझ में आया? आप समझो कि परसेंट एक चीज है, एक कोई एक मतलब जैसे समोसा ही है मान लो, या कुछ भी जो आपको पसंद हो, रसगुल्ला मानना है मान लो, और इसको इस मेथड से आगे से करना है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, इतना प्रैक्टिस करना है कि ये मतलब पेन नहीं चलाना पड़े, है ना? ऐसे ही सोचो कि 30% का वैल्यू 180 है, अच्छा 3 6 18, 6 हो गया, अच्छा फिर 50% का 6 5 30 हो गया 300। प्रैक्टिस हो गई? नहीं हुई, एक ही सवाल हुआ ना। इस प्रोसेस पे करके दिखाओ। अभी एक्स मानना नहीं मानना है, अभी तक एक्स मानते आ रहे थे ना, अभी एक्स नहीं मानना है। इसी मेथड पे करके दिखाओ। किसी संख्या का 40% 800 है, तो उस संख्या का 30% कितना होगा? बताओ। 600, 600। सबका जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं बढ़ सकते हम लोग, क्योंकि जरूरी है, फिर बात करेगा मार खाएगा। तो तुम कहाँ था? सब लोग सुन लिया, तुम का बेहोश था, कहाँ ध्यान रहता है? शराब पी के आते हो? ध्यान रखना चाहिए ना क्लास में। कितना पूछ रहे हैं? पूरी संख्या 20 है। मत बताओ, अभी मत बोलो चंदन, कुछ देखे लोग क्या बोल रहे हैं। 200 होगा? नेताजी भी गड़बड़ कर दी है ना? हाँ बाबू, कितनी बार पूछेगा, ये लड़का बेहोश है। चलो, पूरी संख्या कितनी होगी? अब सब डस्टर से मारेंगे। अरे बाप रे, हम मर जाएंगे। 600 होगा। तो पूरी की पूरी संख्या बताओ। किसी संख्या का 40% 800 है, तो 30% कितना होगा? तो हाँ, 30% है, पूरी की पूरी संख्या 2000 होगी। मेरे बोर्ड पे करने से पहले सुशील अगर कर लिया तब तुम समझ गया। करो, हम आते हैं, देखते हैं कि तुम किया कि नहीं। हो गया? देखो तो चंदन, ठीक किया है? कर लिया? 2000 सही पे पहुंचा है, जबरदस्ती पहुंचा है। देखो, इसको बताते हैं, रहने देते हैं। अरे लड़का 40 और 70 जोड़। देखो देखो देखो, नहीं समझे। हम क्या बोले थे? पेन ऑन कॉपी कॉपी सब बंद करो, तो कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? आप लोग खेलना सीखो इससे। अब इतना दिमाग में रखो कि कोई भी चीज ऐसे ही, अब जब हम बोल रहे हैं ना, या फिर जब सॉल्व कर रहे हो, तो तुमको पता भी नहीं चल रहा है कि तुम सामने देख रहे हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा चलना चाहिए कि हाँ वो चीजें फूट रही हैं, वो चीजों का इमेज बन रहा है। हम क्या बोले कि किसी संख्या का, कोई भी पूरी की पूरी जिस भी संख्या का बात कर रही है, वो किया जा रहा है, वो तो अपने आप में 100% पे है ना? किसी संख्या का 40% कितना है? 40% 800 है, ठीक है? अच्छा, हम जो बोले थे कि 3 चीजें होती हैं, टोटल वैल्यू, परसेंट और रिजल्ट, तो इसमें दिया है टोटल वैल्यू? नहीं दिया है। अच्छा, पूछ क्या रहा है? 30% का वैल्यू पूछ रहा है ना? तो आप इसके पहले वाले केस में क्या कर रहे थे? पहले 100 पे पहुंच रहे थे, याद आ रहा है? पहले 600 था, पहले पूरी संख्या निकाले थे, और फिर जाके जो पूछ रहा था वो निकाले थे। इस केस में क्या पूछ रहा है कि 40% 800 है, यानी 40, उस संख्या का 40% 800 है, यानी 40 गो समोसे का दाम 800 है। एक गो समोसे का दाम 40, ठीक है? कितना हो गया? 20, ठीक है? तो कितना पूछ रहा है? तो 20 गुणे 30, 600, माने 40 गो प्रतिशत एक्चुअल कहें तो 40 गो प्रतिशत का वैल्यू 800 था, इसीलिए 1 गो प्रतिशत का वैल्यू 20 हुआ। अब पूछ रहा है कि पूरा का पूरा संख्या कितना होगा, तो पूरा का पूरा संख्या कितना है? 100% है ना?
तो पूरा का पूरा संख्या अगर बताना हो तो हाँ 1% 20 है ना, पूरा का पूरा 2000 है ना। 1% 20 निकला। सुशांत समझ रहा है कि जबरदस्ती बोला। 3% कितना होगा? 10% कितना होगा? क्या बोले हम? 10% कितना होगा? 20 दहिया 200। सिंपल। 1% 10 है, 1% 20 है, तो 2% 40, 3%, तीन से गुणा करो। 10% 10 से गुणा करो। 60% कितना होगा? 100% कितना होगा? 100% मतलब पूरी की पूरी संख्या। अब ऐसे ही बोले किसी संख्या का, ध्यान देना, ध्यान से मेरी बात सुनना, ऐसे ही आप लोग को करना नहीं है, ऐसे ही रफली बताओ, इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। किसी संख्या का 10% 100 है, किसी संख्या का 10% 100 है, तो 30% कितना होगा? ठीक है। 1% कितना होगा? 10 है ना। क्या बोले कि किसी संख्या का 10% 100 है, तो 1% 100/10 यानी कि 10 आया। संख्या टोटल 100% है, तो टोटल जो भी खेल है इस 100% के बीच में ही ना है, 1 से लेकर 100 के बीच में है। अब देखो इसी सवाल में बताओ वो संख्या कितनी है? 1000। वो संख्या पाने के लिए क्या किए, किससे किए गुणा? 100 से। कि कोई चीज, अच्छा हम बोले कि उस संख्या का 3 गुना कितना होगा? 3000। बस समझ गए हो। अब कल इस पे और प्रैक्टिस करेंगे, खूब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तब तक जब तक कि तुम लोग लायक ना हो जाओ। चलो एक चैलेंज देते हैं, आप सबको एक चैलेंज देते हैं, लेकिन अगर सच में मतलब मेरा थोड़ा सा भी इज्जत है तो कभी गूगल इस सवाल को सॉल्व करने के लिए गूगल का या यूट्यूब का किसी का मदद नहीं लेना है, किसी भी चीज का मदद नहीं लेना है, ठीक है। खुद पे करना है। ऐसा हम क्यों प्रेशर कर रहे हैं? कोई ऐसी चीज तुम याद करो जो कोई सिखाया ना हो, खुद से सीखे हो। ये मुझे कोई नहीं सिखा। अभी जो हम भाषण देने या शॉर्ट में बता रहे हैं, अभी जो हम बात बताने वाले हैं ना, वो मुझे कोई नहीं सिखाया, बता रहे हैं। ये मेरे लाइफ का अनुभव है, बहुत बढ़िया अनुभव है। कोई ऐसी चीज याद करो अपने लाइफ का जो खुद से सीखे हो, कोई सिखाया नहीं है। याद करो कोई भी चीज, घर पे जाके सोचना, मेरी बात पे जाके सोचना, और देखना कि कोई चीज जो दूसरा सिखाया है। एक जो चीज जो खुद से सीखे हो, भले मेहनत कर करके, उसमें जितना एक्सपर्टीज होगा, जितना कॉन्फिडेंस से उस चीज को कर पाओगे, दूसरे के सिखाए वाले पे नहीं कर पाओगे। खुद से सीखने पे ना हम लोग ऐसी ऐसी बारीक चीजें पे चले जाते हैं कि जो टीचर, मान लो अभी कोई भी सवाल है, मान लो अगर खुद से सीख लोगे ना, तो बिना मेरे, हम क्या उस सवाल के पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें बता सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सवाल आपको सॉल्व करने के लिए इतना दाएं बाएं घूमना पड़े कि उसके चक्कर में 5-6 चीजें और सीख जाओ, एकदम बारीकी से सीख जाओ, और कॉन्फिडेंसली बोलो कि ये गलती हो ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंटली बोलो, ऐसे कुछ भी गलत इसमें होगा ही नहीं। तो हम आप लोग को चैलेंज दे रहे हैं। क्या चैलेंज है आप लोग के लिए? कि ये जो है पेज नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 और 5, क्वेश्चन नंबर 1 और 5 लिख लो कॉपी में। और कुछ नहीं करना, इस टाइप का और कोई सवाल नहीं करना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 5, किसी बड़े भाई से मदद नहीं लेना है, किसी छोटे भाई से मदद नहीं लेना है ना, या किसी टीचर से मदद नहीं लेना है, खुद से कोशिश करना है, ठीक है। ना बन पाए तो थक के, हार के, परेशान होकर कॉपी किताब छोड़ देना, शाम को ट्राई करना। नहीं बने तो शर्मिंदगी होने की भी जरूरत नहीं है, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है ना। आप लोग आना, मैं बताऊंगा, लेकिन खुद से अगर कर पाए तो बवाल है, समझो, मजा आ गया, ठीक है। हमको बहुत खुशी होगी। करके आते हैं कल इतना। चलो।